चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड बाय रेवोल्यूशन अबाउट एक्सिस। तो रेवोल्यूशन जब आप करवाएंगे किसी भी सॉलिड का, तो आप उसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपने रिवॉल्व करवाया किसी भी कर्व को, सपोज ये कार्टेशियन प्लेन है और मैंने एक कर्व मान लिया, एग्जांपल के लिए मैंने पैराबोला ले लिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब आप जानते हैं कि ये ऐसा पैराबोला होगा। इस पैराबोला को अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट अगर रिवॉल्व करवाऊंगा, तो आप समझ रहे हैं कि जो शेप बनेगा वो कुछ इस टाइप से शेप बन जाएगा, इस टाइप से शेप बन जाएगा। तो जब ये रिवॉल्व होगा तो ये जो बाउल टाइप का जो शेप बनेगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो कैसे कैलकुलेट करना है। फिलहाल मैं एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवा रहा हूं, तो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, जब आप रिवॉल्व किसके अबाउट करवाते हैं, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस, तो आपका जो फॉर्मूला होगा वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई। सपोज मैंने कहां से कहां तक लिमिट आप कहीं से भी कहीं तक करवा सकते हैं। सपोज लिमिट है x इज इक्वल टू ए से लेके सपोज यहां तक करा दिया मैंने x इज इक्वल टू बी तक, तो आप लिमिट लगाएंगे a से b। इसके बाद आएगा y स्क्वायर dx, y स्क्वायर की वैल्यू आपको पता ही है, तो y स्क्वायर dx। हालांकि फंक्शन जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हमें y स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है अगर कर्व को किसके अबाउट रिवॉल्व करवाया जाएगा, अगर रिवॉल्व करवाया हमने अबाउट x एक्सिस। अगर अबाउट y एक्सिस या अबाउट y एक्सिस अगर मैं कर दूं इसको, तो होगा क्या, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई है, लिमिट सपोज c से लेके d तक हो गई, एक्स स्क्वायर पर इस बार इंटीग्रेशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। और अगर आपने यहां पर अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स में दे दिया जाए, तो आपका जो फॉर्मूला होगा वॉल्यूम का वो होगा 2/3। अब यहां पर जो लिमिट है, जो एंगल है थीटा, थीटा इज इक्वल टू सपोज अल्फा से लेके कहां तक जा रहा है, सपोज बीटा तक जा रहा है, तो पाई आर क्यूब साइन थीटा डी थीटा। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है अगर जो हमारा आर है वो क्या है, वो है फंक्शन ऑफ थीटा है। आर हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ थीटा है। और जो थीटा है वो कितना, वो अल्फा से लेके बीटा तक किसी पर्टिकुलर एंगल तक आपको वैल्यूज दी गई हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा कि आर इज इक्वल टू आपको दे दिया a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा दे दिया। आपसे कहा जाए कि सपोज 0 से लेके 2 पाई तक आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो आर आपको पता है, आप यहां पर बस वैल्यू रखेंगे 0 से 2 पाई के लिए आप इंटीग्रेशन कर देंगे, तो आपका वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस या फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए जाएं, थीटा की वैल्यू दे दी जाए, तो कैसे कैलकुलेट करना है, तीनों फॉर्मूलाज हैं, इनके बेसिस पे अभी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड बाय रेवोल्यूशन अबाउट एक्सिस। तो रेवोल्यूशन जब आप करवाएंगे किसी भी सॉलिड का, तो आप उसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपने रिवॉल्व करवाया किसी भी कर्व को, सपोज ये कार्टेशियन प्लेन है और मैंने एक कर्व मान लिया, एग्जांपल के लिए मैंने पैराबोला ले लिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब आप जानते हैं कि ये ऐसा पैराबोला होगा। इस पैराबोला को अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट अगर रिवॉल्व करवाऊंगा, तो आप समझ रहे हैं कि जो शेप बनेगा वो कुछ इस टाइप से शेप बन जाएगा, इस टाइप से शेप बन जाएगा। तो जब ये रिवॉल्व होगा तो ये जो बाउल टाइप का जो शेप बनेगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो कैसे कैलकुलेट करना है। फिलहाल मैं एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवा रहा हूं, तो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, जब आप रिवॉल्व किसके अबाउट करवाते हैं, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस, तो आपका जो फॉर्मूला होगा वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई। सपोज मैंने कहां से कहां तक लिमिट आप कहीं से भी कहीं तक करवा सकते हैं। सपोज लिमिट है x इज इक्वल टू ए से लेके सपोज यहां तक करा दिया मैंने x इज इक्वल टू बी तक, तो आप लिमिट लगाएंगे a से b। इसके बाद आएगा y स्क्वायर dx, y स्क्वायर की वैल्यू आपको पता ही है, तो y स्क्वायर dx। हालांकि फंक्शन जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हमें y स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है अगर कर्व को किसके अबाउट रिवॉल्व करवाया जाएगा, अगर रिवॉल्व करवाया हमने अबाउट x एक्सिस। अगर अबाउट y एक्सिस या अबाउट y एक्सिस अगर मैं कर दूं इसको, तो होगा क्या, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई है, लिमिट सपोज c से लेके d तक हो गई, एक्स स्क्वायर पर इस बार इंटीग्रेशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। और अगर आपने
यहां पर अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स में दे दिया जाए तो आपका जो फॉर्मूला होगा वॉल्यूम का वो होगा 2/3। अब यहां पर जो लिमिट है, जो एंगल है थीटा, थीटा इज इक्वल टू सपोज अल्फा से लेके कहां तक जा रहा है, सपोज बीटा तक जा रहा है, तो पाई आर क्यूब साइन थीटा डी थीटा। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है अगर जो हमारा आर है वो क्या है, वो है फंक्शन ऑफ थीटा है। आर हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ थीटा है। और जो थीटा है वो कितना, वो अल्फा से लेके बीटा तक किसी पर्टिकुलर एंगल तक आपको वैल्यूज दी गई हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा कि आर इज इक्वल टू आपको दे दिया a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा दे दिया। आपसे कहा जाए कि सपोज 0 से लेके 2 पाई तक आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो आर आपको पता है, आप यहां पर बस वैल्यू रखेंगे 0 से 2 पाई के लिए आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपका वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस या फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए जाएं, थीटा की वैल्यू दे दी जाए तो कैसे कैलकुलेट करना है, तीनों फॉर्मूलाज हैं। इनके बेसिस पे अभी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड बाय रेवोल्यूशन अबाउट एक्सिस। तो रेवोल्यूशन जब आप करवाएंगे किसी भी सॉलिड का तो आप उसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपने रिवॉल्व करवाया किसी भी कर्व को, सपोज ये कार्टेशियन प्लेन है और मैंने एक कर्व मान लिया, एग्जांपल के लिए मैंने पैराबोला ले लिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब आप जानते हैं कि ये ऐसा पैराबोला होगा। इस पैराबोला को अगर मैं x एक्सिस के अबाउट अगर रिवॉल्व करवाऊंगा तो आप समझ रहे हैं कि जो शेप बनेगा वो कुछ इस टाइप से शेप बन जाएगा, इस टाइप से शेप बन जाएगा। तो जब ये रिवॉल्व होगा तो ये जो बाउल टाइप का जो शेप बनेगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो कैसे कैलकुलेट करना है। फिलहाल मैं एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवा रहा हूं, तो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, जब आप रिवॉल्व किसके अबाउट करवाते हैं, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस, तो आपका जो फॉर्मूला होगा वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई। सपोज मैंने कहां से कहां तक लिमिट आप कहीं से भी कहीं तक करवा सकते हैं। सपोज लिमिट है x इज इक्वल टू ए से लेके सपोज यहां तक करा दिया मैंने x इज इक्वल टू बी तक, तो आप लिमिट लगाएंगे a से b। इसके बाद आएगा y स्क्वायर dx। y स्क्वायर की वैल्यू आपको पता ही है, तो y स्क्वायर dx। हालांकि फंक्शन जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हमें y स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है अगर कर्व को किसके अबाउट रिवॉल्व करवाया जाएगा, अगर रिवॉल्व करवाया हमने अबाउट x एक्सिस। अगर अबाउट y एक्सिस या अबाउट y एक्सिस अगर मैं कर दूं इसको, तो होगा क्या, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई है, लिमिट सपोज c से लेके d तक हो गई, x स्क्वायर पर इस बार इंटीग्रेशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। और अगर आपने यहां पर अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स में दे दिया जाए तो आपका जो फॉर्मूला होगा वॉल्यूम का वो होगा 2/3। अब यहां पर जो लिमिट है, जो एंगल है थीटा, थीटा इज इक्वल टू सपोज अल्फा से लेके कहां तक जा रहा है, सपोज बीटा तक जा रहा है, तो पाई आर क्यूब साइन थीटा डी थीटा। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है अगर जो हमारा आर है वो क्या है, वो है फंक्शन ऑफ थीटा है। आर हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ थीटा है। और जो थीटा है वो कितना, वो अल्फा से लेके बीटा तक किसी पर्टिकुलर एंगल तक आपको वैल्यूज दी गई हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा कि आर इज इक्वल टू आपको दे दिया a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा दे दिया। आपसे कहा जाए कि सपोज 0 से लेके 2 पाई तक आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो आर आपको पता है, आप यहां पर बस वैल्यू रखेंगे 0 से 2 पाई के लिए आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपका वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस या फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए जाएं, थीटा की वैल्यू दे दी जाए तो कैसे कैलकुलेट करना है, तीनों फॉर्मूलाज हैं। इनके बेसिस पे अभी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। और क्या लिखा हुआ, एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम अबाउट x एक्सिस। अब आपको सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए, आपने क्लास 11th में सारी चीजें पढ़ी होंगी कि लेटेस्ट रेक्टम क्या है, द लाइन विच पासिस थ्रू फोकस ऑफ पैराबोला। तो जो पैराबोला के फोकस से लाइन क्रॉस होती है उसको हम क्या कहते हैं, लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। अब सबसे पहले आपको फोकस के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है पैराबोला की y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है,
जिसमें फोकस क्या होता है, a,0 होता है। फोकस क्या होता है, a,0। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो मैं ये पहचान पा रहा हूं कि जो मेरे पास 4a है, देखिए x के साथ x है, y स्क्वायर है, पर 8 है, 4a है। तो 4a किसके बराबर, a के बराबर, मतलब a इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा पैराबोला बन रहा है उसकी जो लेटेस्ट रेक्टम है वो कहां से जाएगी, 2,0 से होके जाएगी। तो हमें जो एरिया निकालना है वो सिर्फ जो बाउल टाइप की जो शेप बनेगी जब आप इसे रिवॉल्व करवाएंगे, ओरिजिन से लेके कहां तक, सिर्फ 2 तक, क्योंकि पैराबोला तो इंफिनिटी तक जाएगा, पर कहां तक आपको, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन से लेके लेटेस्ट रेक्टम तक, मतलब 2,0 तक ही आपको लेना है। तो आपका जो फॉर्मूला है वॉल्यूम का वो है पाई, लिमिट क्या होगी, 0 से 2 होगी, वाई स्क्वायर dx, यही फॉर्मूला है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई, वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या रखूंगा, 8x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 से लेके 2 तक विद रिस्पेक्ट टू x। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई 8x का इंटीग्रेशन 8x स्क्वायर बाय 2, 0 से 2, ये हो जाएगा 4। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो गया पाई इंटू 4, एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा 2 स्क्वायर, लोअर लिमिट रखने की जरूरत नहीं है। तो वॉल्यूम क्या निकल के आ रहा है, पाई 4 इंटू 4। तो मेरे पास आंसर आ गया 16 पाई। यही हमारे इक्वेशन का फाइनल आंसर है। हमें यह पता होना चाहिए कि फोकस से जो लाइन पास होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। जो भी हमारी लाइन है जो कहां से पास होगी, पासिस थ्रू फोकस ऑफ द पैराबोला, उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। तो फोकस हमने पता किया, फोकस तो a,0 होता है, तो 4a को 8 से कंपेयर किया तो फोकस पता पड़ा 2 पे आएगा। तो ये लाइन है और ये ओरिजिन है, इनके अंडर का एरिया अगर मैं इस पैराबोला को क्या करूंगा, रिवॉल्व करवाऊंगा एक्स एक्सिस के अबाउट। तो फॉर्मूला लगाया, वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करी, लिमिट हमने कैलकुलेट करी ली है, तो ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। और क्या लिखा हुआ, एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम अबाउट x एक्सिस। अब आपको सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए, आपने क्लास 11th में सारी चीजें पढ़ी होंगी कि लेटेस्ट रेक्टम क्या है, द लाइन विच पासिस थ्रू फोकस ऑफ पैराबोला। तो जो पैराबोला के फोकस से लाइन क्रॉस होती है उसको हम क्या कहते हैं, लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। अब सबसे पहले आपको फोकस के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है पैराबोला की, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, जिसमें फोकस क्या होता है, a,0 होता है। फोकस क्या होता है, a,0। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो मैं ये पहचान पा रहा हूं कि जो मेरे पास 4a है, देखिए x के साथ x है, y स्क्वायर है, पर 8 है, 4a है। तो 4a किसके बराबर, a के बराबर, मतलब a इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा पैराबोला बन रहा है उसकी जो लेटेस्ट रेक्टम है वो कहां से जाएगी, 2,0 से होके जाएगी। तो हमें जो एरिया निकालना है वो सिर्फ जो बाउल टाइप की जो शेप बनेगी जब आप इसे रिवॉल्व करवाएंगे, ओरिजिन से लेके कहां तक, सिर्फ 2 तक, क्योंकि पैराबोला तो इंफिनिटी तक जाएगा, पर कहां तक आपको, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन से लेके लेटेस्ट रेक्टम तक, मतलब 2,0 तक ही आपको लेना है। तो आपका जो फॉर्मूला है वॉल्यूम का वो है पाई, लिमिट क्या होगी, 0 से 2 होगी, वाई स्क्वायर dx, यही फॉर्मूला है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई, वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या रखूंगा, 8x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 से लेके 2 तक विद रिस्पेक्ट टू x। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई 8x का इंटीग्रेशन 8x स्क्वायर बाय 2, 0 से 2, ये हो जाएगा 4। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो गया पाई इंटू 4, एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा 2 स्क्वायर, लोअर लिमिट रखने की जरूरत नहीं है। तो वॉल्यूम क्या निकल के आ रहा है, पाई 4 इंटू 4। तो मेरे पास आंसर आ गया 16 पाई। यही हमारे इक्वेशन का फाइनल आंसर है। हमें यह पता होना चाहिए कि फोकस से जो लाइन पास होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। जो भी हमारी लाइन है जो कहां से पास होगी, पासिस थ्रू फोकस ऑफ द पैराबोला, उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। तो फोकस हमने पता किया, फोकस तो a,0 होता है, तो 4a को 8 से कंपेयर किया तो फोकस पता पड़ा 2 पे आएगा। तो ये लाइन है और ये ओरिजिन है, इनके अंडर का एरिया अगर मैं इस पैराबोला को क्या करूंगा, रिवॉल्व करवाऊंगा एक्स एक्सिस के अबाउट।
तो फॉर्मूला लगाया, वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करी, लिमिट हमने कैलकुलेट करी ली है, तो ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।